Hi everyone, once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together। कि इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी KVS PRT के इंटरव्यू में। किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन आपको ब्लंडर नहीं करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। करती हूँ आप जो है ये वीडियो एंड तक देखेंगे और अपना जो इंटरव्यू है बिल्कुल बेस्ट दे के आने वाले हैं। सबसे पहली टिप तो यही है कि बी कॉन्फिडेंट। अभी जो है आपका रणभूमि में लड़ाई बाकी है, घबराना नहीं है कि मेरे मार्क्स रिटर्न में कितने थे। अभी भी एक मेन एरिया आपका बचता है इंटरव्यू में। यहाँ पे अगर आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बी कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंस जो है हद तक ही होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। दूसरी टिप है, आपके सामने एक इंटरव्यू पैनल होने वाला है। 3 से 4 टीचर्स आई थिंक होंगे, आपका इवेल्युएशन करेंगे। एंड इस इवेल्युएशन के दौरान एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, वी ट्राई टू फेक अवर पर्सनैलिटी। तो आपको अपनी पर्सोना जो है वो फेक नहीं बनाने की कोशिश करनी है कि उनके सामने आप हैं कुछ और आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, इंटरव्यू पैनल को बिल्कुल भी जो है आप डोंट ट्राई टू ब्लफ देम। उनको जो है ब्लफ करने की कोशिश मत करिएगा। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बट आप गैस करके जो है उनको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज वहां पे मत करना बिल्कुल भी, माइनस में आपके मार्क्स जाएंगे। और जस्ट बी कॉन्फिडेंट। एंड कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जिन क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे हैं वो एग्जैक्टली सही टू द पॉइंट दो। जिनका नहीं पता है क्लियरली बोल दो दैट आई डोंट नो सर, आई विल ट्राई टू लुक ऑन दिस टॉपिक आफ्टर माई इंटरव्यू। सॉरी बोलो एंड जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जो है आपको करना चाहिए और ये मेरी गाइडेंस है। बाकी आप जहां से भी अभी गाइडेंस ले चुके हैं वो तो आप फॉलो करेंगे ही। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इंटरव्यू पैनल रहने वाला है वो किन एरियाज को जो है चेक करेगा। तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोफेशन का, दैट इज टीचिंग। तो टीचिंग वो है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन से चेक करेंगे। हो सकता है वो आपको अपने कुछ चुनिंदा मनपसंद टॉपिक्स को बोल दें कि आप अपने हिसाब से कोई भी इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो। तो मेरा मानना ये है आपने अपने कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर लिए होंगे। और अगर आप मान के चलते हैं हम कि उन्होंने आपको चॉइस नहीं दी है, वहीं पे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको उस टॉपिक का करना है। तो जैसे ही टॉपिक मिलता है, ट्राई टू रिलेट दैट टॉपिक विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्पल से जितना पढ़ाओगे उनको, कंसेप्ट की तरफ लेके जाओगे, उतना उनके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें कोई एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए बच्चों के लिए, कि जिसके थ्रू वो उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं पढ़ाने की, इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो जितना हो सके कोई भी टॉपिक्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंस, तो उनको ट्राई करना इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करके। फॉर एग्जाम्पल आपको नाउन या संज्ञा समझाना है बच्चों को, तो कैसे समझाओगे? सबसे पहले स्टार्ट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्किंग क्वेश्चन दैट बेटा आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से हैं, आप कौन से शहर से हैं, आपकी कंट्री का नाम क्या है। ऐसे जो है आप उनको एग्जाम्पल से कंसेप्ट की तरफ लेके जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आपको जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काफी ध्यान रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लटक के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल है ही नहीं। तो ये चीजें मत रखना, क्योंकि हमें बच्चों के साथ डील करना है और बच्चों के साथ डील करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी मैटर करती है। और आप उनको एंगेज करेंगे बच्चों को, उतना ही आपका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा रहने वाला है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये है कि अपने किसी भी टॉपिक के डेमोन्स्ट्रेशन में क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन जरूर डालें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपने कंसेप्ट को समझा दिया है,
उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो हैं आप बच्चों से जरूर पूछिए। जो आपके बच्चे होंगे उस टाइम पे इमेजिनरी होंगे, आगे जो है आपके पैनल के मेंबर्स ही मिलेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर नहीं देते हैं तो अपना आंसर खुद दे दीजिए थोड़ी सेकंड्स के बाद, एंड देन स्किप टू योर कंक्लूजन पार्ट। और लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन में कंक्लूजन जरूर देना है, ठीक है, कि आज हमने क्या सीखा, और होमवर्क भी देना है कि आप कल क्या करके लाओगे घर से उस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी में वो क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरा मानना ये है जैसे आपकी नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप वो विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन फ्यू आवर्स चेंज नहीं कर सकते हैं, बस हाँ उन पे हल्का सा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये एग्जाम देना था, इंटरव्यू का पता था, तो आई होप आपने कोशिश भी की होगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। सो एक तो सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि हमें पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए, और या फिर हमें पूरा इंटरव्यू बिल्कुल हिंदी में देना चाहिए। देखो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं KVS टीचर्स के, प्राइमरी के, TGT के, तो उनके थ्रू मैंने एनालिसिस किया है कि आपको जो है उनका मेन मोटो क्या रहता है चेक करने का, कि क्या आपको इंग्लिश और हिंदी एक मॉडरेट लेवल तक आती है, क्या आप अपना मैसेज जो है कन्वे कर पाओगे दोनों लैंग्वेजेस में। सिर्फ उनको इतना ही चाहिए है, उनको एक लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी चाहिए है, ना कि वहां पे कोई परफेक्ट कम्युनिकेटर चाहिए है। ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। बस इतना होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को इन 2 भाषाओं में डिलीवर कर सको स्टूडेंट्स को, नॉलेज जो भी आपके पास है। सो काम करिएगा, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अगर आपकी इंग्लिश बेटर है। हाँ, अगर कहीं पे अटकते हो देन जस्ट स्किप टू योर हिंदी, बट अगेन कम टू इंग्लिश। ये आप जब कर सकते हैं जब आपकी लैंग्वेज जो स्पीकिंग स्किल्स हैं एवरेज है, ठीक है, अच्छा खासा बोल लेते हो थोड़ा बहुत, और समझ भी लेते हो इंग्लिश में अगर कोई आपके सामने कोई बोलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो आपका इंटरव्यू के दौरान इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है उसको कम से कम कोशिश करिएगा इंग्लिश में बोलने की, और बाद में जो है आप अपनी बाइलिंगुअल लैंग्वेज पे आ सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सचर, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये ध्यान रखिएगा कंप्लीटली इंग्लिश या फिर कंप्लीटली हिंदी में नहीं पढ़ाना है, दोनों भाषाओं का यूज करके पढ़ाओगे, क्योंकि हमारी जो क्लासरूम होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग एरियाज से होते हैं और सबकी जो लैंग्वेज होती है डिफरेंट होती है, तो दोनों को समझ आ जाए उस हिसाब से आपको दोनों लैंग्वेज का यूज करके पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वो आपका एटीट्यूड चेक करेंगे। एटीट्यूड कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे दूसरे एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम कह देते हैं ना इसमें तो बड़ा घमंड है, ये वहां पे चेक नहीं करेंगे। मेनली एटीट्यूड का मतलब आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। वहां पे हो सकता है वो आपको कोई ऐसे सिचुएशन इंटरव्यू पैनल आपको बोल दे, बना के क्रिएट करके दे दे जिससे आप एग्रेसिव हो जाए, ठीक है, उससे आपका एग्रेसिव नेचर का उनको आइडिया हो जाएगा। तो वहां पे कंट्रोल रखना है खुद पे और ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन अ प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा। वो आपको कुछ सिचुएशंस दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्लास में किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी, आप क्या करोगे, आपका एक्शन क्या होगा। तो वो एक्शन जो है रियल होना चाहिए, रील बेस नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हो और वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सिचुएशन दे सकते हैं, बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप क्या करोगे, उसकी पिटाई करोगे, उससे इंटरोगेशन करोगे क्यों नहीं करके लाए, या फिर उसके पेरेंट्स से के साथ कम्युनिकेट करके बच्चे को समझाओगे कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही सजेशन, एक ही टिप है, तो उस टाइम पे यही ध्यान रखना, अपने आंसर्स को प्रैक्टिकल रखना और उनको प्रैग्मेटिक ही रहने देना, अनरियलिस्टिक मत करना कि कुछ भी बोल रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आप व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोफेशन। तो वहां पे आंसर को जो है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताना कि मैं रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आऊंगा इस प्रोफेशन में आने के बाद, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और आई एम बेस्ट फॉर दिस प्रोफेशन। नहीं, खुद को मॉडरेट रखना है और अपने आंसर को भी मॉडरेट रखना है। ब्लफ नहीं करना है वहां पे कि आप ऐसी बातें बना रहे हो कि जो करना इम्पॉसिबल है।
वो बातें जब आप ऐसी बना रहे हो, उनका मतलब है वो जो कोई भी अगर हम चेंज लेके आना चाहते हैं किसी भी प्रोफेशन के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, तो वो विद इन अ डेज, विद इन अ मंथ, विद इन ईयर्स नहीं आता है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आता है। तो अपने आंसर को जो है ना थोड़ा सा मॉडरेट ही रखना, वहां पे क्रांतिकारी नहीं बनना है कि मैं टीचर बनने के बाद ये सारे चेंजेस एकदम से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हम बात करें, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे। एप्टीट्यूड मोस्टली जो है आपका रिटन एग्जाम में चेक हो ही चुका होगा, और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से पूछ लेंगे आपसे। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लास्ट मोमेंट में आपको करना क्या चाहिए। जो जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि आपके एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत एंड बाल वाटिका। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, आप एंड मोमेंट पे इनको भी याद करो, क्योंकि कंसेप्ट जो है आपने पहले भी पढ़े होंगे और वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और आप उनसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरा मानना ये है आपने एग्जाम क्रैक किया है तो आप इनका आंसर दे ही देंगे। तो लास्ट मोमेंट में अभी आपको फोकस करना चाहिए, जो मेन स्कीम्स आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको एक बार उनमें से गो थ्रू हो जाए, ताकि वहां से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है। वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे आपका, और प्रेजेंट रहना है माइंड के साथ साथ। कई बार क्या होता है इंटरव्यू के बाद जैसे ही हम चलते हैं वो कहते हैं आपका इंटरव्यू ओवर, नाउ यू कैन गो। तो आपके साइड में हो सकता है अपने टेबल पे फाइल रखी हो, हैंकी रखा हो, ठीक है, और आप उसको उठाना भूल जाते हैं और चल पड़ते हैं। गेट पे जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि हाँ फाइल थी, वापस लेके आनी है। तो ये जो पॉइंट है लास्ट में निकलते वक्त भी इंटरव्यू पैनल इस चीज को भी ऑब्जर्व करता है, और वो इससे जो है ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है घबराया हुआ था और कॉन्शियस था। तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में जा सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है कि वहां पे लैंग्वेज स्किल्स में जो है आपकी लिसनिंग स्किल्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कितना उनके जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं उनको कितना ध्यान से सुन पा रहे हैं, ठीक है, उनको समझ पा रहे हैं। तो ट्राई करिएगा अपना पूरा ध्यान, क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है उनको उस क्वेश्चन को पहले समझें और उसी के बाद आंसर दें कि पूछा क्या गया है। ये मत करना क्वेश्चन जो है पूछा है किसी और कंसेप्ट के बारे में और आप आंसर दे रहे हैं कोई और। उनको पागल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, बस मेन सजेशन यही है। रियल रहो, प्रैग्मेटिक रहना है पूरे इंटरव्यू में जितना हो सके, एंड अपनी पर्सनैलिटी को फेक करने की कोशिश मत करो। और मेनली लैंग्वेज स्किल्स में अगर आपकी जो एक्सेंट है, हम बोलते हैं ना कि इसका तो हरियाणवी एक्सेंट आ रहा है इंग्लिश में भी, या फिर दूसरा स्टेट का है तो किसी और का आ रहा है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आ रही है, तो वहां पे अपना ये जो एक्सेंट होता है इसको बदलने की कोशिश मत करना। कभी अमेरिकन एक्सेंट लेके आने की कोशिश करो, एक दिन में ये चीजें नहीं होती है। बस इंग्लिश आनी चाहिए कि हाँ आप डिलीवर कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज को बच्चों में, ठीक है। इतना आपको ऑब्जर्वेशन वो आपकी वहां पे करेंगे। तो जैसे आपको बेसिक इंग्लिश आती है उसको बोलने की कोशिश करो, अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करो और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। जो है आपकी रणभूमि में ये लास्ट लड़ाई रहने वाली है, और जब तक इसको नहीं दे देते हो, इंटरव्यू पैनल के सामने से बाहर नहीं आ जाते हो, तब तक जो है रिजल्ट डिसाइड मत करो कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तब तक जो है बस ये सोचना है कि मुझे अपना 100% देना है, एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट, एंड यस आई विल नॉट ब्लफ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, और जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, उसी से जो है आपकी बात बनेगी। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। फटे।